Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Afia. Today my topic of discussion is external quality of method assessment. First of all, जो हम स्टडी करेंगे रोल इन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है. असेसमेंट is a critical aspect of laboratory quality management and it can be conducted in several ways. One of the commonly employed essential method is that of external quality assessment. इसका जो मेन टॉपिक है उसकी डेफिनेशन है. डेफिनेशन ऑफ एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट की. फर्स्ट वन ये द टर्म एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ मेथड दैट अलाउज फॉर कंपैरिजन ऑफ द लेबोरेटरी टेस्टिंग टू अ सोर्स आउटसाइड द लेबोरेटरी. यानी कि इसको हम एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम एक मेथड को डिस्क्राइब करें जो हमें अलाउ करता है हम कंपैरिजन करें लेबोरेटरी टेस्टिंग को टू अ सोर्स आउटसाइड द लेबोरेटरी. दिस कंपैरिजन कैन बी मेड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द पीयर ग्रुप ऑफ द लेबोरेटरीज और द परफॉर्मेंस ऑफ द रेफरेंस लेबोरेटरीज. नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ, यानी जो मेथड होते हैं एक्सटर्नल क्वालिटी मेथड असेसमेंट के जो मेथड्स हैं इसकी टाइप्स कितनी होती हैं. फर्स्ट वन है इसकी प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग. प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग ये वाली. देन है री चेकिंग और री टेस्टिंग एंड देन है ऑन साइट एवेल्यूएशन. फर्स्ट वन जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग. प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग ये एक ऐसा एक्सटर्नल प्रोवाइडर सेंड करता है अननोन सैंपल को फॉर टेस्टिंग टू अ सेट ऑफ लेबोरेटरीज एंड द रिजल्ट ऑफ आर लेबोरेटरीज आर एनालाइज्ड कंपेयर्ड एंड रिपोर्टेड टू द लेबोरेटरीज. नेक्स्ट वन है वो है रीचेकिंग और रीटेस्टिंग. इसमें जो स्लाइड्स होती हैं दैट हैव बीन रीड आर रीचेक्ड बाय द रेफरेंस लेबोरेटरीज एज सैंपल दैट हैव बीन एनालाइज्ड आर रीटेस्टेड अलाउड फॉर इन अ लेबोरेटरी कंपैरिजन. जो तुम्हारी थर्ड टाइप है वो है ऑन साइट एवेल्यूएशन. ऑन साइट एवेल्यूएशन यानी जो यूजुअली इसको इसलिए किया जाता है जब दूसरे मेथड यानी प्रोफिशिएंसी और रीचेकिंग को कंडक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाए तो हम प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग को डिफ़िकल्ट हो जाए तो हम ऑन साइट एवेल्यूएशन टेस्टिंग को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन है इसके बेनिफिट्स, यानी जो एक्सटर्नल मेथड ऑफ क्वालिटी असेसमेंट के जो बेनिफिट्स हैं उसको रीड आउट करेंगे. फर्स्ट वन इसका जो बेनिफिट्स है वो है अलाउ करता है कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट अमंग डिफरेंट टेस्ट साइट्स. ये प्रोवाइड करता है अर्ली वार्निंग फॉर सिंथेटिक प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद किट्स और ऑपरेटर्स. Providers objective evidence of testing quality indicate areas that need improvement identification training needs. Next one है principal characteristics of an EQA schemes. यानी इसके जो प्रिंसिपल करैक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम रीड आउट करेंगे. EQA प्रोग्राम्स कैन आइदर बी फ्री ऑफ चार्ज और रिक्वायर अ free EQA program include those offered by the manufacturer to ensure equipment is working correctly and those organized by the regional national program for the quality management. नेक्स्ट वन है इसका अगर सम एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट है उसके प्रोग्राम्स आर ओब्लिगेटरी होते हैं आइदर रिक्वायर्ड बाय एन अकॉर्डिंग बॉडी और बाय लॉ. अदर आर वोल्टमेट्री होते हैं. द क्वालिटी मैनेजर may choose to the voluntary participate is an EQA program in order to achieve improvement in the quality of the laboratory performance. नेक्स्ट वन अगर हम इसको देखें एक्सटर्नल क्वालिटी ऑफ असेसमेंट को तो इसकी जो डिफरेंट टाइप्स यानी इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं ये होता है कॉन्फिडेंशियल होता है, फ्री होता है, नॉट फ्री भी होता है, ओब्लिगेटरी, वॉलंटरी, रीजनल, नेशनल, रैशनल, मोनो एंड मल्टी एंड प्रोग्राम रिकॉग्निशन एजुकेशन. नेक्स्ट वन है अगर हम देखें अगर हम इसको डिटेल की टाइप्स है मेथड ऑफ एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट की जो टाइप्स हैं. फर्स्ट वन है प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग. इसको हम रीड आउट करेंगे. इसकी डेफिनेशन होती है प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग और पीटी हैज़ बीन इन यूज बाय लेबोरेटरीज फॉर मैनी ईयर्स. प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग और पीटी हैज़ बीन इन यूज़ बाय लेबोरेटरीज फॉर मैनी ईयर्स यानी इसको बहुत सारे
सालों से इसको हम यूज़ कर रहे हैं. इट इज़ द मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड टाइप ऑफ EQA and it is able to address many laboratory methods. Proficiency को use as available for most of the commonly performed laboratory test में and covers a range of chemistry, हिम hematology, microbiology and immunology टेस्टिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है प्रोफिशेंसी टेस्टिंग प्रोसेस कैसे होता है. इस प्रोसेस में हम देखते हैं इन द प्रोफिशेंसी टेस्टिंग प्रोसेस में लेबोरेटरी रिसीव करती है सैंपल को फ्रॉम अ प्रोफिशेंसी टेस्टिंग प्रोवाइडर, जो प्रोवाइड करता है उससे रिसीव कर लेती है. दिस प्रोवाइडर में भी ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है यानी कोई अदारा भी हो सकता है फॉर्म्ड specially to provide PT. Other provides to proficiency testing include center reference laboratories, government health agency and manufacturer of kits on its instrument. नेक्स्ट वन है इसकी जो टिपिकल है, इन टिपिकल PT प्रोग्राम में जो चैलेंज होता है, सैम्पल आर प्रोवाइड एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी रेगुलर इंटरवल्स से उसको प्रोवाइड किया जाता है. एंड ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी विल बी 3 and 4 times ईयरली होती है. इफ़ द प्रोग्राम कैन नॉट बी प्रोवाइड चैलेंज विद द फ्रीक्वेंसी देन लेबोरेटरी कैन नॉट बी एबल कांट बी एबल मे बी एबल टू सीक एडिशनल सोर्सेज. नेक्स्ट वन है, अगर इसकी प्रोसेस में देखें, द लेबोरेटरी पार्टिसिपेट करती है इन द प्रोग्राम, एनालाइज द सैम्पल एंड रिटर्न देयर रिजल्ट टू द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन को. रिजल्ट को, जो रिजल्ट आते हैं उसको वैल्यूएट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, उसको लेबोरेटरी आर प्रोवाइड about information about their performance and how they compared with the other participant. नेक्स्ट वन है इसका रोल. अगर हम इसके रोल के बारे में देखें, रोल ऑफ लेबोरेटरीज देखें, टू बी सक्सेसफुल एंड PT इंस्ट्रूमेंट instruction must be followed carefully and all paperworks completed accurately and results submit deadlines met. नेक्स्ट वन है लिमिटेशंस, यानी अगर हम लिमिटेशंस की बात करें, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट PT डज नॉट हैव लिमिटेशन. इट नॉट अप्रिशिएट to use PT as only mean by evaluating the quality of the laboratory. रीचेकिंग प्रोसेस, ये रीचेकिंग जो इसकी सेकंड टाइप है रीचेकिंग प्रोसेस, ये टाइम टेकन प्रोसेस होता है और एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है. इसलिए इसका जो प्रोसेस होता है, दिस मेथड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज बाय एसिड for acid fast smears. The solids that were read in the original laboratories are rechecked in the central or reference laboratories. These allow for accuracy of the original report to the evacuated. इसमें फॉलोइंग प्रिंसिपल शामिल होते हैं. फर्स्ट वन जो इसका प्रिंसिपल है, द स्लाइड फॉर री एग्जामिनेशन मस्ट बी कलेक्ट रैंडमली. इसको रैंडमली कलेक्ट किया जाता है. एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू अवॉइड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग बाइस. सेकेंड वन है, रीचेकिंग मस्ट बी बेस्ड upon systematic conditions. Next one है, one disappearance occurs there should be produced in place to resolve them. Next one इसके जो advantages हैं, advantages of performing blind rechecking के advances ये वाले हैं. नेक्स्ट वन जो प्रोसेस होता है वो है ऑन साइट एवेल्यूएशन. a periodic visit by evaluator for on-site laboratory assessment is a type of EQA has been used when other EQA are not feasible or effective. यानी जब प्रोफिशेंसी और रीटेस्टिंग कंडक्ट नहीं होते तो हम ये वाला प्रोसेस यूज़ करते हैं. इसमें होता है, इसमें डिफरेंट वेरिएबल टूल्स यूज़ होते हैं. फर्स्ट वन जो है, obtain a realistic picture of the laboratory predict by the observing the laboratory under routine condition in order to check that it is meeting quality requirement. Next one है, provide information for internal process improvement, measure gaps and deficiency where we are. समरी ऑफ कंपैरिजन, अगर हम तीनों यानी जो एक्सटर्नल मेथड ऑफ क्वालिटी असेसमेंट के जो मेरा मेन टॉपिक है उसके हम कंपैरिजन करें तीनों टाइप्स की, तो इसमें होता है जो फर्स्ट है प्रोफिशेंसी टेस्ट, ये एक गुड होता है. ऑब्जेक्टिव मेजर ऑफ द लेबोरेटरी परफॉर्मेंस होता है. कैन बी ऑर्गेनाइज टू एड्रेस एंड काइंड ऑफ लेबोरेटरी टेस्टिंग. एक कॉस्ट इफेक्टिव होता है एंड कैन यूज्ड फ्रिक्वेंटली, इसको यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वन है रीटेस्टिंग. इसके हम देखें कंपैरिजन, इट इज़ यूजफुल, इट इज़ डिफ़िकल्ट. जब डिफ़िकल्ट एंड इम्पॉसिबल हो जाए टू प्रिपेयर सैम्पल टू टेस्ट ऑल ऑफ दी
टेस्टिंग प्रोसेस, ये एक्सपेंसिव होता है और इसको टाइम टेकन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट वन है ऑन साइट एवेल्यूएशन, ये इन कैन गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ द लेबोरेटरी ओवरऑल परफॉर्मेंस इज़ पॉसिबल। द मोस्ट कॉस्टली रिक्वायरिंग स्टाफ होता है, टाइम टेकन प्रोसेस होता है, एक्सप्रेशन टू दोज परफॉर्मेंस दी एवेल्यूएशन। सो दिस इज़ दी टॉपिक ऑफ माई प्रेजेंटेशन। ये एक रिसर्च पेपर है ऑन क्वालिटी मेथड ऑफ एक्सटर्नल मेथड ऑफ क्वालिटी असेसमेंट पर ये पूरा टॉपिक है। थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग।